कितने भाग्यशाली हो तुम। विष्णु ने नारद को स्नेह से कहा जब नारद उन्हें प्रणाम कर रहे थे। नारद अभी अभी धरती से घूमकर वैकुंठ में आकर पहुंचे थे। हाँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूं प्रभु, मुझे हर वक्त आपके नाम जपने का सौभाग्य जो मिला है। नारद ने कहा, तुम भाग्यशाली इसलिए हो क्योंकि तुम्हें बार बार धरती जाने का मौका मिलता है और वहां मेरे जो भक्त रहते हैं उनसे मिलने का भी। भगवान विष्णु ने नारद को कहा। महर्षि नारद कभी कभी भगवान विष्णु के भक्तों के संपर्क में आ जाते थे। वो लोग अच्छे और सच्चे लोग होते हैं, कोई शक नहीं। लेकिन क्या सिर्फ उनसे मिल पाना ही इतना बड़ा आशीर्वाद है कि भगवान विष्णु नारद जी को भाग्यशाली बता रहे? नारद ने मन ही मन सोचे और पूछे, भगवान, आपके भक्तों से मिलना बहुत ही ज्यादा सुखद अनुभव होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं जब भी धरती पर जाता हूं मैं हमेशा ऐसे पलों का इंतजार करता रहता हूं, लेकिन उनसे मिलना क्या इतना अच्छा है कि आप उनसे मिलने वालों को भाग्यशाली बता रहे हैं? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, नारद, क्या तुम मेरे इस विचार की परीक्षा लेना चाहोगे? नारद थोड़ा शर्मिंदा हुए। भगवान विष्णु के ऊपर सवाल करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन ये संदेह नारद जी को शांति से रहने नहीं देगा और इसी बहाने भगवान विष्णु के एक और लीला भी देखने को मिल जाएगा। विष्णु ने नारद से कहा, सुनो नारद, दंडकारण्य के पश्चिमी घाट में जाओ। वहां एक पहाड़ के नीचे एक पुराना बरगद का पेड़ है। उस पेड़ के एक शाखा में एक पक्षी का घर है। उस घर में एक नई नई पंछी पैदा हुई है अभी 1 घंटे पहले। उससे जाकर पूछो, वही अब तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब देगा। नारद आश्चर्य हो गए। ज्ञान हासिल करना है, वो भी 1 घंटे पहले पैदा होने वाली चिड़िया से। लेकिन वो बिना कोई सवाल किए दंडकारण्य की ओर निकल पड़े। वो तब तक विश्राम नहीं किए जब तक उन्हें बरगद का पेड़ नहीं मिल गया। कुछ घंटे बाद उन्हें वो पेड़ मिल गया और उसकी एक शाखा में एक घोंसला भी था और उसमें से एक अभी अभी पैदा हुई एक छोटी सी पंछी थी। वो अभी तक सूरज की किरणों को नहीं देखा था। नारद उसके पास गए और उसे अपने हाथों से उठाया। वो नारद की ओर देखा और देखते ही उसने अपनी आंखें बंद कर ली। हे भगवान, ये तो मर गया। नारद को बहुत अफसोस हुआ। वो पंछी को दफनाकर भगवान विष्णु के पास लौट आए। क्या हुआ है तुम्हें? तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो? ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब अभी तक नहीं मिला। भगवान विष्णु ने नारद जी से पूछा। प्रभु, आपको पता ही है मैं पहले से ज्यादा संदेह में हूं। नारद ने कहा, ऐसा क्या? ठीक है, तो अयोध्या के सरयू नदी के किनारे राजा का माली रहता है। उसका एक गाय ने अभी अभी एक बछड़ा को जन्म दिया है। तुम जाकर उससे पूछ सकते हो, तुम्हारे सवालों का जवाब वहां से मिल सकता है। नारद फटाफट अयोध्या की ओर निकल पड़े। अगले ही पल वो माली के घर के सामने खड़े थे। क्या यह सच है कि आपकी गाय ने अभी अभी एक बछड़ा को जन्म दिया है? नारद ने माली से पूछा। माली नारद जी को नहीं जानता था, लेकिन उनके कपड़ों से वो किसी धार्मिक व्यक्ति की तरह लग रहे थे। माली बहुत खुश हुआ और उन्हें प्रणाम करके अपने गाय के पास ले गया। गाय के पास उसका बच्चा खड़ा था। हे साधु, इस बच्चे का क्या भाग्य है जो पैदा होते ही उसे आशीर्वाद करने आपके जैसे एक साधु आ पहुंचे हैं। कृपा करके उसे अपना आशीर्वाद दीजिए। माली ने नारद जी से कहा। नारद जी ने अपना हाथ उस बच्चे के ऊपर रखकर उसे स्नेह से छू लिया। जैसे ही बच्चे की नजर नारद जी पर पड़ी, वो जमीन पर गिर गया। नारद ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। हे भगवान, ये क्या हुआ? पहले वो पंछी, अब ये क्या परीक्षा है ये? माली जाकर बच्चे को देखने लगा। उसे पता चल गया कि बच्चा अब जीवित नहीं रहा। माली ने नारद की ओर आंसू भरे आंखों से देखने लगा। नारद के पास उसे कहने को कोई शब्द नहीं थे। अब वो वहां से निकल जाने को ही सही समझे। हे प्रभु, आप मेरा ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं? मैं तो बस मेरे सवाल का जवाब जानना चाहता था। मैं काफी लज्जित महसूस कर रहा हूं प्रभु। वह माली मुझे साधु समझकर अपने बच्चे को आशीर्वाद देने बुलाया और नारद की आवाज कांप उठा। धैर्य रखो नारद, तुम्हें अपमानित करने का मेरा कोई इरादा नहीं है और मैं तो कुछ कर भी नहीं रहा हूं। मैं तो बस तुम्हें तुम्हारे सवाल के जवाब जानने में मदद कर रहा हूं। वैसे अभी अंग देश में एक राजकुमार पैदा हुआ है। तुम अगर उस नवजात शिशु से मिलोगे तो मुझे लगता है तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल जाएगा। नारद थोड़ी सी संकोच कर रहे थे कि वो जाएं या नहीं। तभी विष्णु ने कहा, मुझे पता है तुम वैसे ही करोगे जैसे तुम्हें मैंने करने को कहा है, क्योंकि मेरी बात तुम हमेशा मानते हो। जरूर परिस्थितियां चाहे अच्छी हो या बुरी,
आपका यह भक्त हमेशा आपकी आदेश का पालन करेगा। एक सच्चा भक्त का यही कर्तव्य है। नारद जैसे ही अंगदेश के राजमहल में पहुंचे, राजा ने उन्हें तुरंत पहचान लिया। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मेरे बच्चे ने जरूर पिछले जन्म में कोई अच्छा काम किया होगा, जिसकी वजह से उसके पैदा होते ही स्वयं महर्षि नारद उसे आशीर्वाद देने पहुंच गए, राजा ने कहा। नारद थोड़े से संकोच कर रहे थे। कहीं इस बच्चे के साथ भी वही ना हो जाए जो उस पंछी और बछड़े के साथ हुआ था। नारद मन ही मन सोचे, लेकिन उनका भरोसा भगवान विष्णु पर अटूट था। जरूर, मैं राजकुमार को जरूर आशीर्वाद दूंगा, लेकिन मुझे उन्हें अकेले में ही आशीर्वाद देना है, नारद ने राजा से कहा। जी जी महर्षि, जैसी आपकी इच्छा, राजा ने खुशी से कहा। राजा ने रानी और उनके नौकर चाकरों को राजकुमार को कमरे में अकेले छोड़ने के लिए आदेश दिया। जैसे ही नारद बच्चे को छुए, बच्चा ने नारद जी की ओर देखकर मुस्कुराने लगा। तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना है। आखिरकार कैसे भगवान विष्णु के भक्तों से मिलने से कोई भाग्यशाली बन जाता है? नारद ने पूछा। क्या यह सवाल पूछना जरूरी है जब आपको इसका उत्तर इतने अच्छे तरीके से दिखाया गया है? बच्चा ने कहा। क्या मतलब? मैं कुछ समझ नहीं रहा। नारद जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। पंछी की तरह मैं एक पेड़ के शाखा के एक छोटे से घोंसले में पैदा हुआ था जब आपको देखने का सौभाग्य मिला, और उससे मुझे इतना पुण्य मिला कि अगले ही पल मैं एक गाय के रूप में पैदा हुआ, और फिर मैं आपके संपर्क में आया और मेरी आत्मा को इतना पुण्य मिला कि मैं पशु के रूप को त्याग कर आज देखिए मैं इंसान के रूप में जन्म लिया हूं, और वो भी एक राजकुमार। नारद के खुशी के आंसू अब रुक नहीं रहे थे। वो बच्चे को आशीर्वाद दिए और विष्णु के नाम जपते जपते वहां से चले गए। आशा करता हूं आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।